राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी दिनचर्या कुछ दिन तो सही से चलती है, पर फिर मन गिरा देता है और कभी कभी मन बहुत परेशान करता है महाराज। ब्रह्मचर्य की कमी। ब्रह्मचर्य संभालो, जो सोचोगे वही करने के लिए तुम बिल्कुल तत्पर हो जाओगे। हम लोगों का जो ढुलमुल स्वभाव है ना, वो ब्रह्मचर्यहीनता के कारण बन गया है। ब्रह्मचर्य के गंदे जो हीन करने वाले आचरण, उनको छोड़ो, अभी तुम नए बच्चे हो। महाराज जी, आपकी कृपा से 1 साल से ब्रह्मचर्य का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, बहुत सुंदर, और अच्छे से प्रयास करो। हाँ, और अच्छे से प्रयास करो। और हट करके नियम पालन किया जाता है। मन कह रहा नहीं यार आज नहीं उठना, नहीं, तुरंत बिस्तर छोड़ दिया, तुरंत उठकर खड़े हो गए। हट करके जब नियम पालन किया जाता है तो हमारी दिनचर्या चलती है। अब सोचो, अपने 12:30 बजे के लगभग जगते हैं, 1:45 बजे रोड में आ जाते हैं। अब उस समय सोने का समय होता है, और भगवान की ऐसी कृपा 70-80 हजार लोग खड़े होते हैं, रोज खड़े होते हैं। भाई किसी दिन तिथि त्योहार में हो तो बात अलग। कितनी अभी भारत में श्रद्धा है संतों के प्रति कि लोग आकर के घंटों खड़े रहते हैं। अब हम तो निकलते हैं, मान लो 1:45 बजे वहां से लिफ्ट से तो निकले, तो घंटों पहले से खड़े, और खड़े खड़े केवल इतना, हम ऐसे गए ऐसे निकलते हुए जा रहे हैं, बस इतना देख लिया। कितनी भारी श्रद्धा है। हम तो प्रणाम करते हैं उन लोगों को, लड़का बच्चा बूढ़े माई दाई सब, और कृष्णा शरणम से लेकर राधा केली कुंज के दरवाजे तक पूरी लाइनें लगी रहती है। तो यदि हम नियम निष्ठा के लिए कड़ा स्वभाव बनाएं तो हम पार कर सकते हैं, नहीं तो मन ढुलमुल तो है ही। फिर वो 4 दिन भजन करेगा, इसके बाद 2 दिन मनोरंजन करेगा, फिर भजन करेगा, फिर वो मनोरंजन वाला रोक दो उसको, और भजन वाला चला दो, तो आगे चल करके बहुत अच्छे बच्चा बन जाओगे। ठीक है, खान पान पवित्र रखो। मोबाइल रखते हो, गंदी बात मत देखना, वो टच वाला मोबाइल है, हाँ गंदी बात मत। गेम मत खेलना, गंदी बातें मत देखना, गंदे बच्चों का संग मत करना, तो बढ़िया आगे बढ़ जाओगे। नहीं तो मोबाइल में गंदी बातें देखोगे, गंदे बच्चों का संग करोगे, तो सब बेकार की बातें हो जाएंगी। ठीक है। राज जी, ग्वालियर से। श्री हरिवंश। महाराज जी, श्री हरिवंश। महाराज जी, सत्संग सुनने का आधार श्रवण, चिंतन और मनन है। महाराज जी, श्रवण और चिंतन निरंतर हो रहा है, परंतु मनन पर पूर्ण रूप से अड़ी। श्रवण निरंतर नहीं होता, चिंतन और मनन निरंतर होता है। श्रवण तो कुछ समय के लिए होता है ना। श्रवण निरंतर नहीं होता, श्रवण कुछ समय होता है, और उसका चिंतन और मनन ये निरंतर होता है। और उसका भी निरंतर चिंतन मनन नहीं होता, क्योंकि श्रवण जितना किया उसका कुछ क्षण तो चिंतन होगा, फिर विषय चिंतन होने लगेगा। इसलिए हमको नाम लाना चाहिए बीच में, नाम का निरंतर सुमिरन होना चाहिए। जो भगवान का नाम है वो निरंतर पकड़े रहे, और जब श्रवण कर रहे तो श्रवण पर चित्तवृत्ति लगा दी, फिर उसी का मनन कर रहे। मनन और चिंतन एक ही बात है, मनन और चिंतन एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्योंकि वही मन जब संकल्प विकल्प करता है तो मनन करता बन जाता है, और वही जब एक तार चिंतन करता है तो चित्त बनकर चिंतन कर देता है। एक ही अंतःकरण है, जिसे 4 भागों में वृत्ति के कारण विभाजित किया गया। संकल्प विकल्प के कारण मन कहा गया, निश्चय करने के कारण बुद्धि कहा गया, चिंतन करने के कारण चित्त कहा गया, और क्रिया को स्वीकार करने के कारण अहंकार कहा गया। तो एक ही मन 4 भागों में हो गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण एक ही है। तो जो बुद्धि वृत्ति है वो जब निश्चय कर लेती है परमात्मा सत्य है और उसकी प्राप्ति ही परम लक्ष्य है, तब हमारा चिंतन शुरू हो जाता है। और चिंतन वो जो एक तार हो, अभी चिंतन एक तार नहीं होता, वो विक्षेप पड़ता है। तो विक्षेप जो पड़ता है वो विषय के कारण पड़ता है। जो विषय सुख की हमारे अंदर लालसा है भोगने की, उधर हमारी चित्त वृत्ति चली जाती है। यदि हमको गुरु कृपा से ज्ञान हो जाए कि जिन विषयों को हम भोगना चाहते हैं उन विषयों को कोई भोग रहा है, फिर भी अशांत है, अतृप्त है, उसके अंदर सुखानुभूति नहीं, तो हमको गलत मार्ग में अपनी वृत्ति नहीं देनी चाहिए। तो हर वृत्ति को भगवान के नाम में लगाना चाहिए। नाम ऐसा है जो निरंतर हमारा साथी बन सकता है। नाम जपते जपते जैसे ही बुद्धि पवित्र होती है तो उसमें ज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं।
अपने आप असत वस्तु, जैसे नकली नोट उठाने की इच्छा नहीं होगी। अपने को पता है नकली नोट पड़े हैं, उठाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसे ये संसार के हर सुख नकली है, माया के द्वारा रचित है, स्वाप्निक है। स्वाप्निक माने नकली ही। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरिभजन जगत सब सपना। ये स्वाप्निक है संसार के सुख। तो जब ये ज्ञान हो जाएगा, प्रवचन कर लेना, सुन लेना, ये अलग बात है, इसका अनुभव होना, तब हमारा मन इनसे हट करके एक तार भगवान की तरफ जाने लगेगा। तो हमको हट करके नाम जप में निरंतरता बनानी है। बिना हट के मन नहीं मानता है। हमें सुख मिले ना मिले, हमें लाभ मिले ना मिले, हमें शांति मिले ना मिले, हमको हट करके नाम जप करना है। जब ऐसा कोई हठी नाम जप करता है तो नाम जप का फिर अभ्यास बन जाता है, और जब नाम जप चलता है तो फिर आनंद की धारा खुलती। जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, ऐसा नाम रूपी धन है। बिना नाम धन के कोई भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती, चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो।